यूएई के भी वो चक्कर लगाता रहता है। उसके बाद ज़्यादातर उसकी जो ट्रैवलिंग है वो मलेशिया और थाईलैंड की तरफ है। उससे ये शो होता है कि उसकी ओरिएंटेशन इस तरफ बन रही थी। फैमिली सारी ऑन बोर्ड थी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब उसने अपना घर बेचा तो सारा फर्नीचर वगैरह सारा उसके अंदर ही मौजूद था और ऐसे ही उसने बेच दिया। ठीक है, उसने अपनी गाड़ियाँ भी बेच दी। उसको पता था वो क्या कर रहा है, वो बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि मैं एग्जिट हो जाऊँ। जिस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहर बानो नकवी साहिबा। मैम, क्या अपडेट है सारे केस में? पूरा पाकिस्तान हैरान है, हो क्या गए? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, हैरानी वाला मामला वैसे नहीं है। 30 साल से या 25 से 30 साल से बंदा एक दुकान के ऊपर काम कर रहा था, होलसेल का बिज़नेस कर रहा था। उसने गेन किया ट्रस्ट अपने फेलो जो हैं गोल्ड स्मिथ्स, उनका। लोग उसके पास सोना रखवा के चले जाते थे। ना सिर्फ ये बल्कि कमेटियों के पैसे भी उसके पास होते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को फ्रॉड करके मुल्क से बाहर चला गया। कितनी दरख्वास्तें आई अभी तक जो हम लोगों ने FIRs थी वो गालिबन तीसरी हो चुकी है अभी, और बाकी जो दरख्वास्तें वो 3 या 4 जो हैं उनको हमने टैग लगा दी है और उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको देख रहे हैं। 2 वीक्स होने लगे हैं, क्या अपडेट है इस केस में? इस केस में यही है कि पहले तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी जो पहले भी की गई मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर उसकी 2019 से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स थाईलैंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यूएई के भी वो चक्कर लगाता रहता है। उसके बाद ज़्यादातर उसकी जो ट्रैवलिंग है वो मलेशिया और थाईलैंड की तरफ है। उससे ये शो होता है कि उसकी ओरिएंटेशन इस तरफ बन रही थी जाने की। दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो उसके बच्चे हैं वो भी उधर ही पढ़ते हैं मलेशिया में। तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब ट्रेडर से आप बात करें तो वो मखसूस एक जुमला बोलते हैं कि ये हमारा जब यूनियन का सदर होता था तब भी और बाद में भी ये बात करता था कि मैं 4 साल बाद तो छोड़ देना है ये सब कुछ और मैंने बाहर शिफ्ट हो जाना है बच्चों को लेके। तो बेसिकली वो उनको एक हरी बत्ती के पीछे लगा रहा था कि 4 साल बाद ही वुड बी लीविंग, जबकि साइमल्टेनियसली वो ये प्लान कर रहा था कि उसने अभी जो है सारी चीज़ों को लेके, पैसों को लेके और गोल्ड को लेके गायब हो जाना। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई सुराग, कोई क्लू, कुछ हल्का सा इतने दिनों में कुछ भी नहीं मिला अभी तक? द थिंग इज़ कि इस तरह के केसेस के अंदर, फ्रॉड के केसेस के अंदर अब ये हीनस क्राइम जो है वो नहीं है। इसकी केस हैज़ बिन हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक तो मालियत बहुत ज़्यादा है। दूसरा अभी मालियत जो है, जिस तरह हमारी पहले बात हो रही थी, पहली FIR जो हुई थी वो 2 करोड़ 25 लाख की हुई थी, फिर 9 करोड़ की हुई, फिर हमारे जानने में आया कि 7 करोड़ जो गालिबन है वो उसने अपनी स्टेप मदर का भी जो सोना है वो भी लेके वो भाग गया। वो तकरीबन 7 करोड़ की मालियत बनती है। अभी भी जो हमारे पास आई हुई थी दरख्वास्त वो आई थिंक अराउंड 100 ग्राम से तो ज़्यादा का ही होगा, कुछ इस तरह करके था ना। 80 से 100 करोड़ क्लेम करें। हाँ जी, तो ऐसा ही है। और हमारे पास जो अफेक्टीज़, जो ट्रेडर्स से जब आप बात करते हैं तो सामने आते हैं वो अराउंड 30-35 के बीच में आ जाता है बॉल पार्क फिगर। और अगर हम लोग कमेटियों के पैसे भी डाल लें तो फिर वो 1 अरब को टच कर सकती है। लेकिन अभी ये हतमी फिगर दे देना कि इतने अमाउंट की है वारदात, वो दैट वुड बी इररिस्पॉन्सिबल ऑन आवर पार्ट। तो ये है कि वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा इंटरेस्टिंग केस इस वजह से है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ख़ासतौर पे जो सोने का कारोबार करते हैं वो सारा होता ही ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर है। तो आप उस कम्युनिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि उधर से ऐसी एक चीज़ हो जाए। सो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इन अ टेस्ट केस। अच्छा, सारे इस बात पे श्योर है कि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, अदारे कह रहे हैं एग्जिट नहीं हुआ पाकिस्तान से। हाँ। इस पर आप क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ तो मेरा कोई नहीं होगा, मौक़िफ़ तो ट्रैवल हिस्ट्री का होगा। ट्रैवल हिस्ट्री बोलती, हाँ जी, ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बोलती है ना। तो अगर आपकी हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है तो उसके अंदर तो यही है कि मल्टीपल एग्जिट्स हैं, सिंगल एंट्री है उसकी। लास्ट टाइम उसकी एंट्री ही शो होती है बैक टू द कंट्री, मल्टीपल एग्जिट शो होती हैं फिर एंट्री शो होती है। तो ये चीज़ है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। एग्जिट नहीं किया उसने पाकिस्तान? नहीं किया जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर शो हो। तो शायद अपडेटेड ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर आ रहा हो। अभी एज ऑफ नाउ जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बाद अगर आ जाए एग्जिट के अंदर, शो होना स्टार्ट हो जाए तो फिर दैट्स समथिंग एल्स। कोई चांसेस है ऐसा हुआ है या कोई डंकी लगा के गया है या कोई? ये तो दैट इज़ ऑल स्पेकुलेशन। मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाह रही जो कि स्पेकुलेशंस के ऊपर या अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हो। तो लेट्स जस्ट लीव इट टू रेस्ट एंड लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आती है। अच्छा, अभी जितनी भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या चीज़ मेजर हाईलाइट हुई है कि ये तो हुआ ही हुआ? नहीं, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ ही हुआ है। तीसरी चीज़ ये कि चांस, ये जो चीज़ है इसकी प्लानिंग वो पहले से कर रहा था। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2019 के बाद ये शो करती है कि ही वाज प्लानिंग। चौथा ये कि उसकी फैमिली सारी ऑन बोर्ड थी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब उसने अपना घर बेचा तो सारा फर्नीचर वगैरह सारा उसके अंदर ही मौजूद था और ऐसे ही उसने बेच दिया। ठीक है, उसने अपनी गाड़ियाँ भी बेच दी।
तो ये है कि जो चीज़ डेफिनेट है या डिफिनेटिव है वो ये कि इट वाज थॉरली एंड मेटिकुलसली प्लान्ड, उसको पता था वो क्या कर रहा है और वो बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि मैं एग्जिट हो जाऊँ। अच्छा, ये सिंगल इंडिविजुअली किया है उसने या क्या चांसेस है कि उसके साथ और भी लोग शामिल लोग सामने नहीं आए? जो शमूलियत होगी वो उसकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की होगी जिनको पता होगा, जिस तरह उसका बेटा हो गया, उसकी वाइफ हो गई, उसके अलावा तो नो अदर। रीच आउट करने की कोशिश की गई? रीच आउट करने की ट्रेडर्स ने खुद कोशिश की। देखेंगे एक ऐसा केस है जो कि ट्रेडर्स के ताउन के बगैर हल नहीं हो सकता, बिकॉज उनकी बहुत डीप रूटेड टाइज हैं, उसको 30 साल से जानते हैं तकरीबन, तो वो बेसिकली उनके दोस्तों को भी जानते होंगे, जो है वसीम उसके दोस्तों को भी तो जानते होंगे ना, तो उनके ताउन के बगैर इस केस को कम्प्लीटली थॉरली हल कर लेना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तो हमें यहाँ ये नज़र आता है कि ट्रेडर्स हैव बीन वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हेल्पफुल। तो उस चीज़ में ये बात सामने आ जाती है कि कोई और थर्ड पार्टी जिसने अपना किकबैक लिया उस तरह से, वो ऐसा कुछ नहीं है। दिस वाज सोली प्लान्ड बाय हिम, सपोर्टेड बाय हिज इमीडिएट फैमिली। अच्छा, ताजिर बरादरी ने 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है, ये चीज़ इनकरेज करती है? वो तो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, वो उनके नज़रिए के मुताबिक शायद इनकरेज करती हो, लेकिन इट्स आवर ड्यूटी, वी हैव वर्न दिस यूनिफॉर्म एंड वी हैव वर्न इट फॉर अ रीज़न एंड दैट इज़ टू इंश्योर कि लोगों की जो दादरसी है वो इनाम हो या ना हो, इनाम हो या ना हो, उसके ऊपर काम उसी तरह होगा।